हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे यूपी पीएससी एपीएस और उत्तराखंड पीएससी एपीएस की कंप्यूटर प्रैक्टिकल की डेमो क्लास 3 के बारे में। क्या डिफरेंस है दोनों में? यूपी पीएससी एपीएस और उत्तराखंड पीएससी एपीएस के प्रैक्टिकल क्लासेस में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करना आपको आना चाहिए। बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि यूपी पीएससी एपीएस में ये जो आप स्टेप्स करेंगे इनको आपको लिखना होगा, लेकिन उत्तराखंड पीएससी एपीएस के केस में आपको स्टेप्स याद रखने हैं और फाइनली जो आपका आउटपुट निकल के आएगा उसका स्क्रीनशॉट आपको सबमिट करना होगा। लेकिन दोनों में जो कॉमन बातें हैं वो क्या कि दोनों ही केस में आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। दोनों में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सेम है, यानी चाहे वो आपका एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या ईमेल हो या फिर अलग अलग www वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट से रिलेटेड हो, तो सिलेबस आपको दोनों में जो गिवन है वो सेम है। बस दोनों ही केस में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो जरा अलग अलग हो जाती हैं। इसका मतलब कि दोनों केस में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तभी आप वहां पर प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डेमो क्लास 3 में कि कंप्यूटर प्रैक्टिकल की तैयारी आखिरकार करें कैसे, एक और एग्जाम्पल की मदद से। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्यूटर प्रैक्टिकल का, वो बिल्कुल इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है 9 PM पर। 9 PM टू 10 PM ये क्लासेस आपकी डेली चलने वाली हैं 1 अगस्त से। साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है? 12 मंथ्स। वीडियोस और पीडीएफ यहां पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसकी मदद से आपको कंप्यूटर में बेसिक से प्रो लेवल की नॉलेज आपको मिलेगी। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। प्रैक्टिकल क्लासेस, वीडियोस प्लस पीडीएफ, बेसिक टू हाई लेवल, फुल क्लासेस एज पर दी सिलेबस, मंडे टू फ्राइडे 9 PM टू 10 PM। मोड रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिश। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स की। यहां पर हम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाएंगे कि एपीएस वाले कैंडिडेट्स किस तरीके से स्टेप्स लिख सकते हैं यूपी पीएससी के केस में, और उत्तराखंड पीएससी के केस में किस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट सबमिट करना होगा प्रैक्टिकल करने के बाद में। दोनों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया भी मिल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज है डेमो वीडियो 3, जिसमें अगेन एक नए क्वेश्चन के प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। हैव अ लुक गाइस, ध्यान से देखिए इस वीडियो को पूरा। हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में अगेन एक क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को लिखेंगे, प्रैक्टिकल भी समझेंगे। आइए, क्वेश्चन है अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज टू बी सेंट to one set of clients confirming all the details of the customers of the hotel. Unfortunately, the name of the hotel, Pitmedin Hotel, has been typed as Pitmoodle Hotel several times in the document. यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो होटल का नाम है वो है पिटमेडन होटल, और गलती से ये नाम क्या टाइप हो गया है? पिटमूडल होटल टाइप हो गया है सेवरल टाइम्स, कई जगह पर। कह रहा है होटल के ग्राहकों के सभी विवरणों की पुष्टि करने वाले ग्राहकों के एक समूह को एक दस्तावेज भेजा जाना है। दुर्भाग्य से दस्तावेज में एक गलती हो गई। वो गलती क्या हुई कि होटल का नाम पिटमेडन होटल को कई बार पिटमूडल होटल टाइप कर दिया गया। तो पिटमूडल होटल क्या है? गलत है। सही नाम क्या था? पिटमेडन होटल, लेकिन गलती से कई बार क्या टाइप हो गया? पिटमूडल होटल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहां पर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या? पहला, इज इट पॉसिबल टू चेंज द नेम थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट इन वन ऑपरेशन? क्या एक ऑपरेशन में पूरे दस्तावेज का नाम बदलना संभव है? क्या एक साथ ये जो होटल का नाम है जो कई जगह पर है, जो कई जगह पर गलत मेंशन कर दिया है, क्या एक साथ सही किया जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन, अगर हां, अगर किया जा सकता है, नेम द फीचर विच शुड इनेबल दिस टू बी डन। यदि हां, तो सुविधा, उस फीचर का नाम बताइए
जो ऐसा करने में सक्षम बनाएगी। तीसरा, डिस्क्राइब हाउ दिस फीचर कैन बी यूज्ड इन दी अबव एग्जाम्पल। और तीसरा कह रहा है कि अब उसको डिस्क्राइब करिए कि ये कर पाना कैसे संभव है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताइए। तो एक क्वेश्चन में आपसे कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? 3 क्वेश्चन। पहला, क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना। दूसरा, अगर हाँ तो उस फीचर का नाम क्या है। और तीसरा क्वेश्चन कि अगर वो फीचर है तो उस फीचर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे लागू किया जाए, ये बताइए। तो आइए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो आपके आंसर भी कितने होने चाहिए? 3 आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या था? इज इट पॉसिबल टू चेंज द नेम थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट इन वन ऑपरेशन? क्या एक ऑपरेशन में पूरे दस्तावेज का नाम बदल पाना संभव है? क्या एक साथ पूरे दस्तावेज में ये नाम चेंज कर पाना क्या एक ही साथ पॉसिबल है? तो हमने क्या लिखा? हाँ, yes this is possible to change the name throughout the document in one operation। हाँ, ये पॉसिबल है। हाँ, एक ऑपरेशन में पूरे दस्तावेज में नाम बदलना संभव है। ठीक, और आप जानते हैं कि उस फीचर को क्या बोलते हैं? दैट फीचर इज कॉल्ड फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से 3 इडियट्स अगर मूवी आपने देखी हो तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज कर दिया था एक साथ। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इफ यस देन नेम द फीचर विच शुड इनेबल दिस टू बी डन। यदि हां तो इस सुविधा का नाम बताइए जो ऐसा करने में सक्षम बनाती है। तो आंसर क्या होगा? दिस फीचर इज कॉल्ड फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। इस सुविधा को फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प कहा जाता है। और अब तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन था डिस्क्राइब हाउ दिस फीचर कैन बी यूज्ड इन दी अबव एग्जाम्पल। बताएं कि उपरोक्त उदाहरण में इस सुविधा का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो हमने क्या लिखा? वी कैन यूज दिस फीचर ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस बाय अप्लाइंग दीज स्टेप्स। इन स्टेप्स का चुनाव करके हम इन चरणों का प्रयोग करके आसानी से ये काम कर सकते हैं। हम इन चरणों को लागू करके फाइंड एंड रिप्लेस की इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अब वो चरण क्या है? इससे पहले कि हम आपको चरण बताएं, आइए इसको प्रैक्टिकली करके एक बार देख लेते हैं। हैव अ लुक गाइस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एमएस वर्ड ओपन करेंगे। वहां पर जो डॉक्यूमेंट दिया होगा, जैसे सपोज करिए यहां पर हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। यहां हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पहले से। इस पैराग्राफ में जिस होटल के बारे में बात हो रही है वो क्या है? राज होटल। कि राज होटल इज अ चेन ऑफ लग्जरी होटल एंड अ सब्सिडरी ऑफ द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। यानी राज होटल के बारे में बात हो रही है। इट वॉज द फर्स्ट राज प्रॉपर्टी एंड हैज द फर्स्ट राज होटल। In 1980, the Raj Group opened the first hotel outside the India. 10 hotels of the Raj Group are members of the leading hotels of the world. यहां पर क्या हुआ? गलती से हमें लिखना था ताज और हम क्या लिख गए? राज। क्या ये पॉसिबल है कि जहां जहां पर राज है, एक ये है राज, एक ये है राज, एक ये है राज होटल, एक नीचे वाले में है, एक यहां पर है, तो कई जगह पर यहां पर राज राज प्रयोग हुआ है। एक तरीका तो यह है कि हम एक एक करके सही करें, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एक साथ सही करना है। तो क्या करेंगे? पहला तरीका, कंट्रोल एच शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। अगर कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा और अब इसमें चेंजेस कर देंगे। दूसरा तरीका क्या? हम होम पर जाएंगे, रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड में फाइंड के नीचे एक ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या? रिप्लेस। इस पर क्लिक करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। अब यहां पर फाइंड हमें क्या करना है? क्या फाइंड करना है बताइए? हमें फाइंड करना है राज, जो कि इस एमएस वर्ड में लिखा हुआ है। और इसको रिप्लेस किसके साथ करना है? तो फाइंड व्हाट में लिखेंगे राज, रिप्लेस विद में लिखेंगे ताज। और फिर इसके बाद में एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है नीचे, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। क्या कह रहा है नीचे? एक पॉपअप आया जिसने कहा ऑल डन, हो चुका है। वी मेड 5 रिप्लेसमेंट।
हमने 5 रिप्लेसमेंट किए हैं। इसका मतलब कि 5 जगह पर राज लिखा हुआ था, जिसको इसने ऑटोमेटिकली ताज में कन्वर्ट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है। कितनी जगह पर? 5 जगह पर। ये पॉपअप हमारे सामने आ गया। अब हम इस पर ओके कर देंगे। ओके कर दिया, फाइंड एंड रिप्लेस बंद कर दिया, और अब आप देखेंगे कि जहां जहां पर राज था वहां वहां पर ताज हो चुका है। ताज होटल इज द चेन ऑफ लग्जरी होटल एंड अ सब्सिडरी ऑफ द इंडियन होस्टल्स कंपनी लिमिटेड। ताज हो गया। इट वॉज द फर्स्ट ताज प्रॉपर्टी एंड द फर्स्ट ताज होटल। In 1980, the Taj Group, its first hotel outside the India, opened its first hotel outside the India. 10 hotels of the Taj Group are members of the leading hotels of the group. समझ में आया? तो एक बार फिर से समझिए। पहला तरीका कंट्रोल H शॉर्टकट की मदद से फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स। दूसरा तरीका होम टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद रिप्लेस टैब पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद फाइंड व्हाट में जो फाइंड करना है वो लिखेंगे, रिप्लेस विद के ऑप्शन में जिससे रिप्लेस करना है वो लिखेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि कितनी जगह पर ये चेंजेस हुए हैं। अब उसमें ओके प्रेस करेंगे और हो गया। यही तो प्रोसेस था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस प्रोसेस को कंप्लीट लिखेंगे कैसे, है ना। तो इसके स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं, जरा देखिएगा। पहला स्टेप 1, ओपन दी एमएस वर्ड ओपन करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन रिप्लेस ऑप्शन, फाइंड। अब हमने लिखा है क्लिक ऑन रिप्लेस ऑप्शन। आप यहां पर दोनों लिख सकते हैं कि हम रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं या कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल H भी दबा सकते हैं, है ना। आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स विल अपीयर, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इन फाइंड व्हाट बॉक्स में पिट मूडल होटल लिखेंगे, जो कि उसमें टेक्स्ट में गिवन है, जो कि एमएस वर्ड में लिखा हुआ है गलत नाम। तो फाइंड व्हाट में क्या लिखेंगे? पिट मूडल होटल। इन रिप्लेस विद, हमें रिप्लेस किससे करना है? सही नाम से, और सही नाम क्या था? पिट मेडन होटल। तो रिप्लेस विद में सही नाम लिखेंगे, पिट मेडन होटल। स्टेप 7, देन क्लिक रिप्लेस ऑल टैब, जो नीचे रिप्लेस ऑल का टैब है उस पर क्लिक कर देंगे। स्टेप 8, नो पॉपअप अपीयर्स, अब एक बॉक्स अपीयर होगा, एक पॉपअप अपीयर होगा। ऑल डन वी मेड एन रिप्लेसमेंट, जितनी जगह पर वो है उतने एन रिप्लेसमेंट वो कर देगा और इसकी कंफर्मेशन दे देगा। फिर क्लिक ओके, हम ओके पर क्लिक कर देंगे और इसी के साथ ये काम सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा, सक्सेसफुली डन। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? सो बाय फॉलोइंग अबव स्टेप्स, ऊपर वाले स्टेप्स को लागू करते हुए वी कैन चेंज द नेम थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट इन वन ऑपरेशन। एक साथ ये चेंजेस हमने ऑपरेशन लागू करते हुए एक साथ ये बदलाव कर दिया। कंक्लूजन लिखेंगे तो सोने पे सुहागा है ना, बल्ले बल्ले है। तो कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। चरण 1 हिंदी में एक बार देख लेते हैं। एमएस वर्ड खोलेंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे, रिप्लेस विकल्प पर क्लिक करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स दिखाई देगा। फाइंड व्हाट में जो नाम लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट में वो नाम डालेंगे। पिट मूडल होटल दर्ज करेंगे। रिप्लेस विद में जिससे रिप्लेस करना है वो नाम डालेंगे। पिट मेडन होटल दर्ज करेंगे सही नाम। और चरण 7 फिर रिप्लेस ऑल टैब पर क्लिक करेंगे। चरण 8 अब पॉपअप प्रकट हो जाएगा, ऑल डन वी मेड एन रिप्लेसमेंट, ये उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। अब ओके पर क्लिक करेंगे और सफलतापूर्वक हमारा काम पूरा हो गया, सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ये हो गए आपके 10 स्टेप्स। और आखिरी में निष्कर्ष, उपरोक्त चरणों का पालन करके हम एक ऑपरेशन में पूरे दस्तावेज के नाम को बदल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 3 क्वेश्चंस गिवन हैं तो आंसर भी आपको तीनों फॉर्मेट में देने हैं। पहले आपने आंसर क्या दिया? हाँ, ये पॉसिबल है कर पाना। दूसरे में आपने इसके फीचर को बताया कि इस फीचर को फाइंड एंड रिप्लेस बोलते हैं। और तीसरे स्टेप में आपने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कर पाना पॉसिबल है। क्लियर है? आई होप
कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल भी है, कई बार आपने इसको करके भी देखा होगा। तो प्रैक्टिकल करते रहिए, ये चीजें आपकी स्ट्रांग होती रहेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।